Good morning, dear students. Welcome back. Class teachers have already sent you your exercise 15.5 and 15.6. So today I am going to explain the both exercise. Okay. So please take out your book, page number 183. That is your exercise 15.5. So before starting this exercise 15.5, I have already explained you this one. Okay. That is your kg, this is your hectogram, this is your decagram, gram, decigram, centigram, and this is milligram. This is the higher unit of measurement of weight, this is the lowest unit of measurement of weight, and this is the standard unit. Okay. हायर से अगर हम लोअर पे जाते हैं, हायर से लोअर पे जाते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. एंड लोअर से हायर में जाते हैं, दैट इज योर डिवाइड. कितने से मल्टीप्लाई, कितने से डिवाइड करते हैं? दैट इज 10. अगर किलोग्राम को हेक्टोग्राम में चेंज करना है, देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10. हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में चेंज करना है, सो अगेन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10. किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करना है, तो कितने टाइम्स वहां जा रहे हो? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. दैट मीन्स 1 kg is equal to 1000 ग्राम. ये ऑलरेडी तुम लोग को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द दिस एक्सरसाइज. ठीक है. एक्सरसाइज 15.5 क्वेश्चन नंबर बी. दैट इज रिटन देयर कन्वर्ट 12 kg into DAG, दैट इज डेकाग्राम. 12 kg को किस में चेंज करना है? डेकाग्राम में चेंज करना है. सो वी नो दैट 1 kg is equal to 100 डेकाग्राम. 1 kg में कितने डेकाग्राम होते हैं? दैट इज योर 100 डेकाग्राम. So therefore 12 kg equal to 12 multiply 100 decagram is equal to 1200 DAG decagram. Okay. So final answer is 1200 decagram. Now moving to question number E. That is written there 15 gram into milligram. We can change into 15 gram into milligram. So we know that 1 gram is equal to 1000 milligram. जो तुम्हारा वो सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें देखो फिर से हम दिखा रहे हैं दैट द सीक्वेंस इज 1 ग्राम. 1 ग्राम को किसमें चेंज करना है? मिलीग्राम में चेंज करना है. दैट इज 10, 100, 1000. 10 टाइम्स तुम आगे आओगे. ठीक है. हायर से हम कहां जा रहे हैं? लोअर में जा रहे हैं. हायर से लोअर में जाएंगे तो हमेशा हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट्स व्हाई 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 milligram. Therefore 15 gram is equal to 15 multiply 1000 milligram, that is your 15000 milligram. So final answer is 15000 milligram. Okay. Now moving to question number, that is your G. It's written there 5300 milligram into dg. Okay, decigram. सो तुमको 5300 मिलीग्राम को किसमें चेंज करना है? डेसीग्राम में चेंज करना है. सो अगेन अब ध्यान से देखो यहाँ पे मिलीग्राम इज द लोअर यूनिट. मिलीग्राम क्या होता है तुम्हारा? वो लोअर यूनिट होता है. और उसको किसमें चेंज करना है? आपको हायर यूनिट में चेंज करना है. फिर से वापस इसमें आ जाओ. दैट मिलीग्राम, दिस इज द मिलीग्राम. इस मिलीग्राम को तुमको चेंज करना है डेसीग्राम में. इसमें चेंज करना है. ठीक है. दैट इज लोअर यूनिट से हम कहां जा रहे हैं? हायर यूनिट पे जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक है. हमेशा याद रखना, फिर से रिपीट कर रहे हैं. दिस इज द हायर यूनिट. हायर से अगर हम हायर से जा रहे हैं लोअर में, मल्टीप्लाई करते हैं. और लोअर से अगर हम हायर में जाते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. सो मिलीग्राम को हमको डेसीग्राम में चेंज करना है. कितने टाइम से पीछे जा रहे हैं? 1 to 100. 10 into 10 100. दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हमने लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो 1 milligram is equal to 1 by 100 decigram. Therefore 5300 milligram is equal to 5300 divided by 100 decigram. Last 20 को कट कर देना. So final answer is 53 decigram. Okay. Now moving to the question number I. Question number I is 8200 milligram into gram. Again मिलीग्राम को किसमें चेंज करना है? तुमको ग्राम में चेंज करना है. लोअर यूनिट से हमको कहां जाना है? हायर यूनिट पे जाना है. सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 by 1000 ग्राम. सो अगेन मिलीग्राम को हमको चेंज करना है ग्राम में. ये जो मिलीग्राम है, ठीक है, ये मिलीग्राम.
किसमें चेंज करना है, ग्राम में। लोअर यूनिट है, लोअर से हम हायर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। कितने टाइम्स पीछे जा रहे हैं, 1 2 3। तो कितना आएगा तुम्हारा वहां पे, दैट इज योर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। दैट्स व्हाई is written there 1 milligram is equal to 1/1000 gram. Therefore 8200 milligram is equal to 8200 divided by 1000 gram is equal to, दो यहाँ 0 कट कर दो, 82/10 gram is equal to 8.2 gram. Now we can moving to the exercise 15.6. Okay. Now, moving to exercise 15.6, given on page number 185. It's question number 1. It's written there, convert. There are 9 questions, but I think तुम लोगों को PDF में at least 3 or 4 questions तो present किए हैं ना. Then again I am going to explain this question now. So this question is question number 1. Convert 65.50 decagram into gram. 65.50 decagram को किसमें चेंज करना है तुमको, ग्राम में. ध्यान से देखो अगेन, डेकाग्राम is the higher unit and gram is the lower unit. Higher से lower में जा रहे हैं. Again one more time. डेकाग्राम को हमको चेंज करना है ग्राम में से. So 1 डेकाग्राम, इस डेकाग्राम को चेंज करना है ग्राम में. Higher से lower में जा रहे हैं. तो 1 डेकाग्राम is equal to how many gram? That is your 10 gram. So that's why यहाँ पे 1 decagram equal to 10 gram. Therefore 65.50 decagram is equal to, इसमें क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे. जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो डेकाग्राम है वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा ग्राम में. ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हो. यहाँ पे क्या करते हो, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, बाय मिस्टेक तुम लोग यहाँ पे डेकाग्राम लिख देते हो. दैट इज टोटली रॉन्ग. ध्यान देना इस चीज को, ठीक है. नाउ डेसिमल चैप्टर में तुम लोग को हम पढ़ाए थे, जब भी डेसिमल में ये जो डेसिमल पॉइंट होता है, ये जब तुम उसको मल्टीप्लाई करते हो किसी भी 10 से 100 से 1000 से एंड सो ऑन, जब भी मल्टीप्लाई करते हो, ये डेसिमल पॉइंट हमेशा लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो जाता है. हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 1 जीरो, सिर्फ एक जीरो है. तो ये 65.50 ये डेसिमल पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आंसर इज 655.0 ग्राम. यू कैन से 655 ग्राम ओनली. क्लियर है. फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब भी डेसिमल पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर तुमको उससे मल्टीप्लाई करना है 10 100 एंड सो ऑन, किसी भी नंबर 10 100 से या 1000 से 10 के मल्टीपल में, तो हमेशा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है जितना 0 होता है. यहाँ पे 1 0 था, इसलिए इस डेसिमल पॉइंट को हमें आगे बढ़ाते हैं. सो आंसर इज 655 ग्राम. 65.50 डेकाग्राम चेंज हो गया 655 ग्राम. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर डी. 125.45 हेक्टोग्राम इनटू डेकाग्राम. हेक्टोग्राम को चेंज करना है हमको, सॉरी डेसीग्राम में. ठीक है. तो हेक्टोग्राम को चेंज करना है डेसीग्राम में. ठीक. हाउ मेनी टाइम्स इज द हायर यूनिट, दिस इज द लोअर यूनिट. 1 2 3, 3 times 1 2 3. That means 1 hectogram is equal to 1000 decigram. That's why I have written here 1 hectogram is equal to 1000 decigram. Therefore 125.45 hectogram is equal to 125.45 multiplied by 1000 decigrams. ठीक है. Again just now I said in decimal point मल्टीप्लाई करना है 10,000 के मल्टीपल से. देन हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 3 जीरोस. तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये 3 तुम्हारा लेफ्ट से आगे राइट शिफ्ट हो जाएगा. 1 2. अब बोलोगे सर यहाँ पे थर्ड नंबर नहीं है. देन वहां पे उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अपने मन से वहां पे हम लोग एक वहां जीरो लगा देते हैं. एज अ रूल डेसिमल का ये रूल है कि 120 यहाँ पे अगर तुम्हारा जितना जीरो होता है और यहाँ डेसिमल पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है, एज अ रूल हमको 3 जीरो के आगे ही डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो यहाँ पे 2 ही नंबर है, थर्ड नंबर नहीं है मेरे पास, तो वहां पे एक जीरो अपने मन से वहां लगाते हैं, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं. यहाँ इसके बाद कोई नंबर यहाँ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1,25,450 डेसिग्राम. क्लियर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर H.
It's written there 5234.8 ग्राम into किलोग्राम। अब देखो ग्राम को इसमें चेंज करना है हमको, किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है। नाउ ग्राम इज द लोअर यूनिट एंड किलोग्राम इज द हायर यूनिट। अब हमको क्या करना है, लोअर यूनिट से हमको जाना है हायर यूनिट की तरफ से। तो अब हम क्या करेंगे, वापस आ जाओ इस वाले पे, ठीक है। ओके, नाउ ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में, ओके। इस ग्राम को सो हम बैक जा रहे हैं 10, 100, 1000, दैट्स व्हाई 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। Therefore 5234.8 gram is equal to 5234.8 divided by 1000 kg। अब देखो अगेन द डेसिमल का एक रूल होता है, जब तुमको बताया है मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है, बट इन डिवीजन कंडीशन में क्या होता है, तो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है। हाउ मेनी जीरोस आर हियर, 3 जीरोस आ रही है, तो ये डेसिमल पॉइंट 3 बैक होगा, दैट मींस राइट से लेफ्ट जाएगा हमारा, 3 जीरो है तो 1 2 3, 5 और 2 के बीच में पॉइंट आएगा, दैट इज 5.2348 किलोग्राम। सो योर फाइनल आंसर इज 5.2348 किलोग्राम। जब तुम इसको चेंज करोगे ग्राम को किलोग्राम में, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। नाउ moving to the exercise 15.6, that is your problem sums, okay। So it's written there, question number 4a, Daisy needs 1.25 kg flour to make a recipe. Her mother bought 1500 gram flour from the market. Does she have enough flour to make the recipe? Okay, that is your flour needed to make a recipe by Daisy is equal to 1.25 kg। देखो वहां पे एक तुम्हारा केजी में है और एक तुम्हारा ग्राम में है, सो एज यू विश, केजी को ग्राम में चेंज कर दो या तो ग्राम को केजी में चेंज कर दो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, इस केजी को ग्राम में चेंज कर रहे हैं। सो 1 kg is equal to 1000 ग्राम, सो देयरफॉर 1.25 kg is equal to 1.25 multiply 1000 ग्राम। सेम थिंग, डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाई का साइन है, देन वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, 3 0 1 2 और अपने मन से 0 दोगे, 1250 ग्राम। सो डेजी is 1250 gram flour to make a recipe and her mother bought 1500 gram flour from the market. Now mother brought flour equal to 1500 gram. So 1500 gram is more than 1250 gram. So yes, Daisy has enough flour to make a recipe. ठीक है, this is your final answer. Moving to the question number B. Okay, an Asian elephant weighs around 4 lakhs decagram. How much does it weigh in kilogram? क्वेश्चन कह रहा है एक एशियन एलिफेंट है जिसका वेट 4 लाख डेकाग्राम है, इसको तुम कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में। सो वेट ऑफ एन एशियन एलिफेंट इज 4 लाख डेकाग्राम। सो वेट ऑफ एन एशियन एलिफेंट इन किलोग्राम, डेकाग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, दैट मीन्स लोअर यूनिट को हायर यूनिट में हमको जाना है, हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1/100 किलोग्राम। सो 4 lakhs डिवाइडेड बाय 100 किलोग्राम, 2 जीरो है, 2 जीरो को यहां से हटा दो, दैट इज योर 4000 kg। दैट मींस 4 लाख डेकाग्राम को अगर तुम किलोग्राम में चेंज करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 4000 kg। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C इज रोहन weighs 29.95 kg and Sohan weighs 32,750 gram. Who weighs more? क्वेश्चन है रोहन का वेट 29.95 kg है और सोहन का जो वेट है वो 32,750 ग्राम है, किसका वेट सबसे ज्यादा है? तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखोगे वेट ऑफ रोहन इज 29.95 kg। इस kg को हम क्या इसमें चेंज कर दो, ग्राम में चेंज कर दो। So 1 kg is equal to 1000 gram. Okay.
So 29.95 kg into 1000 ग्राम, सेम थिंग, डेसिमल पॉइंट है, मल्टीप्लाई का साइन है, देन तुम उसको आगे करोगे टू 29,950 ग्राम। जो रोहन का वेट है वो है 29,950 ग्राम, सोहन का जो वेट है वो है 32,750 ग्राम। अंडरस्टूड है 32,750 ग्राम इज ग्रेटर देन 29,950 ग्राम। तो किसका वेट सबसे ज्यादा हो गया? दैट द आंसर इज सोहन का वेट सबसे ज्यादा है। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास जो तुमको पीडीएफ भेजेंगे, इट्स एक्सरसाइज 15.8 एज वेल एज 15.9। सो अभी तक जितना भी जो तुम लोगों के पास पीडीएफ गया है प्लीज उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना, और क्लास होती है वो उसकी पूरी कॉपी हम चेक करेंगे। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स।